हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और बात करूं उस वीडियो के टॉपिक की, उस वीडियो का जो टॉपिक है ये है आपका अमित शाह बिग अनाउंसमेंट ऑन अग्निवीर स्कीम। 10% रिजर्वेशन अग्निपथ स्कीम के बारे में एक्चुअली। बिल्कुल भाई, अग्निपथ स्कीम जो भी गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल लॉन्च की, किसके लिए की है? हमारी फोर्सेस के लिए कि भैया 4 साल का कार्यकाल होगा, 25% रिटेन करेंगे, बाकी जाएंगे बाहर और वो अपना जो भी करेंगे। पूरा एक सिस्टम बनाया इन्होंने, वो स्कीम है। और जो भी स्कीम में जाएगा उसे अग्निवीर बोला जाएगा। उसी स्कीम के बारे में बात है। बड़े दंगे फसाद चल रहे हैं देश में उसको लेके। उस पर लगातार अपग्रेडेशन जो कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। देखो क्या होता है इस वीडियो में, क्या बताया, देखते हैं वीडियो। फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत में वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो देखते हैं, लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली हमने ये देखा है कि अग्निपथ स्कीम को लेकर, जी हाँ, स्कीम का नाम अग्निपथ है। अग्निपथ से अग्निवीर बनेंगे कई जो एस्पिरेंट्स हैं। तो इस स्कीम को लेकर कई लोग अनसेटिस्फाइड थे। उनको लगा कि ये स्कीम कंप्लीटली एक करियर को फुल प्रूफ करती नहीं है। तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया स्कीम को लेकर। हमने बिहार में देखा, ट्रेन जलाई गई, बसेस को तोड़ा गया, काफ़ी वायलेंस हुआ। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज़ ये भी आ रही है कि एक एस्पिरेंट ने आत्महत्या भी कर ली है। इट इज़ सैड टू सी। जब भी ऐसा देखने को मिलता है, इट इज़ रियली सैड टू सी। बट गवर्नमेंट फाइनली यहाँ पर एक्शन में आ रही है और सरकार ने बड़ी अनाउंसमेंट्स करी है। अब रिसेंटली अमित शाह ने ये कह दिया 10% रिजर्वेशन, स्ट्रेट अप 10% रिजर्वेशन। ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ट्वीट है होम मिनिस्टर अमित शाह की। ये कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड्स टू रिजर्व 10% वैकेंसीज फॉर द रिक्रूटमेंट इन CAPF। CAPF मतलब के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसका जो एग्जाम कराता है SSC, यहाँ पर 10% का आरक्षण मिलेगा अग्निवीरों को। ना सिर्फ CAPF में, इवन आसाम राइफल्स में भी इनको मिलेगा 10% का आरक्षण। ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एक एस्पिरेंट जब अग्निवीर बनता है, उसने 4 साल के लिए सेवा करी, मिलिट्री में सर्व किया, उसके बाद उसको ये फीलिंग ना आए कि अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे करियर का क्या होगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देने के लिए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि पहले तो रिजर्वेशन मिलेगा, उसके अलावा अग्निवीरों के लिए यह भी डिसाइड किया है कि इनको 3 साल की रिलैक्सेशन दी जाएगी। और अभी जो पहला बैच होगा अग्निवीर का, इस साल जो लोग यहाँ पे एनरोल करेंगे अग्निवीर स्कीम में, उनके लिए जो एज रिलैक्सेशन है इन एग्जाम्स में, ये 5 साल की होगी। तो ये अपने आप में एक मैसिव स्टेप है, क्योंकि CAPF की वैकेंसी टाइम टू टाइम आती रहती है, हजारों में वैकेंसी आती है। और आप एक सिंपल सा मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करके देकर देखें तो अगर मान लो कि 40 से लेकर 45 हजार अग्निवीर बनते हैं, ठीक है, अभी पहले साल तो यही होगा। इसमें से बताया जा रहा है कि 25% को तो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, जहां पर भी वो सर्व कर रहे हैं वहीं पर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, उनको वहीं पर नौकरी मिल जाएगी। तो अब इसके बाद जो 32-34 हजार के आसपास एस्पिरेंट बचेंगे, उनके लिए ये कोटा यहाँ पर अवेलेबल है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, टोटल लिस्ट देखोगे, सारी चीजें जो सरकार अब ऑफर कर रही है, अब देखकर तो जनरली मैं कहूंगा कि अग्निपथ स्कीम काफी अट्रैक्टिव बन चुकी है। क्योंकि पहली बात तो अग्निपथ स्कीम की जो हायरिंग की एज लिमिट है, यह भी बढ़ चुकी है। पहले जब अग्निपथ स्कीम आई थी तब सरकार ने कहा था कि कोई भी जो 17.5 से लेकर 21 साल का है यहां पर एनरोल कर सकता है। सरकार अब कह रही है कि जो ये 21 साल की एज लिमिट थी, इसको भी हमने बढ़ाकर 23 कर दिया है। तो आराम से 22-23 साल का भी अगर कोई एस्पिरेंट है तो आराम से यहां पर कर सकता है एनरोल। तो टोटल बेनिफिट्स अगर हम देखें एक अग्निवीर स्कीम के, तो ये आपके सामने है। अपर एज लिमिट बढ़ा दी गई, जैसे मैंने आपको बताया। उसके अलावा अग्निवीर अपने सर्विस के दौरान ही बहुत ही आराम से ग्रेजुएट भी बन सकते हैं, उनकी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, ताकि उनको ये ना लगे कि अपनी लाइफ का जो बिल्कुल प्राइम टाइम था, जो गोल्डन ईयर्स थे, ये हमने देश के नाम कर दिए, मगर अब 4 साल बाद हमको रिटायर किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम उनके पास ग्रेजुएशन नहीं होगी, दे कैन बिकम ग्रेजुएट्स एज वेल। UGC ने यह कहा है कि 50% इनको क्रेडिट मिलेंगे फॉर इन सर्विस ट्रेनिंग। तो बहुत ही आसानी से अगर 50% क्रेडिट यहीं पे कवर हो जाते हैं, तो बहुत ही आसानी से एक अग्निवीर अपनी सर्विस के दौरान थोड़ा साथ में एक्स्ट्रा पढ़ाई करके, एडिशनल मेहनत करके एक ग्रेजुएट भी बन सकता है। उसके अलावा जैसे ही अग्निवीर रिटायर हो गया, जी चलो मान लो एक यहाँ पे एस्पिरेंट था, 18 साल की उम्र में एनरोल हुआ, 4 साल की सर्विस करी, मिलिट्री में उसको एब्जॉर्ब नहीं किया गया, अब वो 22 साल का है,
तो 22 साल का जब वो होगा, पहली बात तो उसके पास जो टोटल पैसा सरकार की तरफ से मिलेगा वो होगा 20-22 लाख के आसपास, और ये टैक्स फ्री पैसा है, क्योंकि अग्निवीर की जो सैलरी होगी, जो यहाँ पर पैसा उनको मिलेगा हर साल, उसको आप अगर ऐड कर दो, फिर यहाँ पर सेवा निधि की जो स्कीम है जिसमें सरकार भी कंट्रीब्यूशन करती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है, सबको आप अगर ऐड कर दो तो उसके पास 22 लाख रुपए होंगे। ये पैसा सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, इसका सरकार टैक्स नहीं काटेगी। और उसके ऊपर अगर उसको एडिशनल पैसा चाहिए, मान लीजिए वो चाहता है कि वो बिजनेस ओपन करना है, उसको कुछ व्यवसाय ओपन करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा कहीं पर, तो आराम से उसको बैंक लोन में मिलेगी प्रायोरिटी, तो एडिशनल फंड्स उसको यहाँ पे मिल सकते हैं। वो एक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। ग्रेजुएट वो ऑलरेडी होगा ही, अगर मान लीजिए उसको कोई स्किल सीखनी है, कोई एक डिप्लोमा हासिल करना है जो काफी महंगा है, लाखों रुपए का डिप्लोमा कोर्स है, तो यहाँ पे उसके पास फंड्स है, वो डिप्लोमा भी हासिल कर पाएगा। उसके अलावा आप जैसे मैंने आपको बता दिया, अगर उसको सरकारी नौकरी ही चाहिए तो ऑफ कोर्स जो CAPF में वैकेंसीज हैं वहां पे भी 10% का आरक्षण मिल गया। उसके अलावा जो ओपन स्कूल है, उसने ये भी कहा है कि जो 10th और 12th पास अग्निवीर होंगे, इनके लिए ये कस्टमाइज्ड कोर्सेज लेकर आएंगे। फिर उस सब के बियॉन्ड अगर मान लीजिए उनको बस एक टेबल चेयर वाली जॉब चाहिए, तो वहां पर भी ऑप्शन है। जो रक्षा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इन्होंने भी ये कहा है कि जब हमारे यहाँ जॉब वैकेंसी आएगी वहां पर भी अग्निवीरों को 10% का आरक्षण दिया जाएगा। हर तरफ से आप अगर देखो तो काफी फ्यूचर प्रूफ करने की कोशिश करी गई है। ये यहाँ पर सरकार की कोशिश है कि जब एक युवक अग्निवीर स्कीम में एनरोल हो तो उसको ये डर ना रहे कि रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा, मेरे पास ऑप्शन क्या होंगी। तो सरकार ने ऑप्शंस यहाँ पर बहुत सारी ओपन कर दी है। मैं यहाँ पर ये कहूंगा, ये सब सरकार पहले भी अनाउंस कर सकती थी। ये जो इतना अभी वॉयलेंस हुआ है, ये सब देखने के बाद ये अनाउंसमेंट्स आ रही है, थोड़ा सा और लग रहा है। ये सब आई थिंक पहले ही अगर हो जाता तो इट वुड हैव बीन क्वाइट अट्रैक्टिव। मगर अभी भी मैं यहाँ पे आपसे पूछूंगा कि इन सब एडिशंस के बाद क्या आपका मानना है, क्योंकि मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। लाखों लोग देखते हैं वीडियो, हजारों लोग कमेंट्स करेंगे, तो क्या आपका मानना है कि अब अग्निपथ स्कीम एक काफी अट्रैक्टिव स्कीम है, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, ये एक एस्पेक्ट था ना, इसको भी ऐड करना चाहिए था? क्योंकि कई लोग अभी भी कह रहे हैं कि जो टोटल अग्निवीर स्कीम में लोग एनरोल करेंगे उसमें से सिर्फ 25%, मतलब 50% के आसपास लोग, ये अभी भी कुछ लोगों की डिमांड है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपके हिसाब से इस स्कीम को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा इसके बारे में। और यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा, ये है देखो डेमोक्रेसी में रहने का फायदा। यही चाइना होता ना तो कम्युनिस्ट पार्टी का फरमान आ चुका होता, सबको फॉलो करना पड़ता। यहाँ पे ये है कि आप विरोध कर सकते हो, आप प्रोटेस्ट कर सकते हो और सरकार सुनती है। आई मीन सरकार ने रिसेंटली बहुत से अपने डिसीजंस रोल बैक किए हैं जनता की बात सुन के। तो दिस इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे IIT, JEE, नीट, बैंक, SSC, UPSC, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स, जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all. तो भाई वीडियो हो गई एंड और बात की है इसमें अग्निपथ स्कीम की जो भी विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। पहली बात तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा इसको, कि बाद में बात करेंगे अग्निपथ स्कीम और इस वाली बात की। पहले तो ये बताओ कि भाई जिसको सेना में जाना है, जिन भी लड़कों को, सेना करती है भाई देश की रक्षा, देश में आग नहीं लगाती है, ठीक है? तो पहले तो ये तुम अपना दिमाग ठीक कर लो। और जो पत्थर उठाने वालों के लिए हम बोलते हैं ना, जो पत्थर उठा रहा है वो बुरा है, तो भाई आग लगाने वाले भी उतने ही बुरे हैं। अभी मैं देखना चाहता हूँ गवर्नमेंट इनके खिलाफ करती क्या है, और आपने एक्शन नहीं लिया तो फिर गलत नहीं बोलते हैं बाकी लोग कि आप लोग पक्षपात करते हो, ठीक है? यार आपको मतलब हायर कर रहे हैं भाई देश की रक्षा करने के लिए। भाई अगर आप हायर नहीं हो रहे हो तो भाई इसका मतलब थोड़ी कि देश को ही जला दोगे, क्या है इसका मतलब? अपने आप अंदर टैलेंट लाओ ना भाई। आप करो कि मैं 25% में आऊंगा, मैं उस 25% पे आऊंगा, मैं रिटेन होऊंगा, इतने परफॉर्मेंस भी तो होगा वो भी। बाकी इतने सारे क्वेश्चंस दे दिए आपको, बात का क्या चाहिए यार। और बाकी ये तो मेरे हिसाब से अच्छा भी है कि सबको ले रहे हैं, उसके बाद 25% में फिल्टर होकर जो आएंगे वो बेस्ट होंगे यार। शुरुआत में मैंने देखा था तो मुझे भी कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं लगा था जिस तरीके से टीवी पे बताया गया था। अभी धीरे धीरे और नॉलेज आ रही है, मे भी अभी बहुत सारी चीजें और मिस कर रहे होंगे हमें जो अभी नोटिस में नहीं आई होंगी। अभी तक जितनी आई है मुझे अब लग रहा है मुझे
कि यार ठीक है यार, मतलब करा जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि अब एकदम ही जो आग लगा देते। मैं आग लगाने पक्ष में तब भी नहीं था, अभी भी नहीं हूँ। पसंद मुझे भी नहीं आई थी स्कीम शुरू में। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था डिफेंस फोर्सेस में एकदम वही रहे, क्योंकि चाइना की हालत देखी थी ना अभी गलवान वैली में क्या हुआ। वहां के सोल्जर्स, वहां के बच्चे ही तो है, वहां के भी सेम स्कीम है। ऐसी ये स्कीम जो है दुनिया के सारे डेवलप्ड नेशन में, ऑलमोस्ट फ्रांस में, यूएस में, चाइना में, ठीक है। तो इंडिया भी अब इसकी तरफ जा रहा है। सीडीएस भी इंडिया में नहीं था पहले, सीडीएस भी हम लेकर आए 1.5-2 साल पहले। विपिन रावत जी पहले सीडीएस थे जो अब नहीं रहे। तो भाई ये बात उस पर थी, ठीक है। इन्होंने कोशिश की इसको, लेकिन हाँ ठीक है भाई, देखो किसी लड़के को आप 17 या 18 साल की उम्र में वो आपको ज्वाइन करेगा, और जो बंदे 25% या 75% यानी 100 में से हर 75 बच्चों को आप निकाल दोगे। 4 साल आपके लिए कर किसी ने काम किया, वो सच में पीक टाइम होता है भाई। तो मेरे को शुरुआत में बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि यार क्या कर रहे हो, बंदा आर्मी में गया और उसको तुमने निकाल दिया। सोच रहे हो उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई, खराब हो जाएगी। आपके 10-20 लाख रुपए काम नहीं आएंगे उसके फिर। लेकिन अब ठीक लग रहा है कि भाई देखो, जब वो निकलेगा बंदा, मान लो कोई 17 साल का बंदा है, वो जाता है 4 साल 21 साल की उम्र में, भाई उसके पास 23 साल का भी मान लो। हाँ, मैं भी 17 ही मान रहा हूँ, एकदम ही लेट है। पहली बात तो नौकरी मिलती ही नहीं 17-18 साल में किसी को जल्दी, ठीक है। आप स्कूल में हो रहे होते कहीं, ठीक है। आप इसमें से जाओगे, जब अगर इसमें सेलेक्ट हुए तो आपको सैलरी मिलेगी अलग, ठीक है। 30,000 रुपए सैलरी है, और बढ़ते बढ़ते वो अगले 4 साल तक जाते जाते 40,000 तक जाएगी वो सैलरी, ठीक है भाई। जो 40,000 पे है अभी स्टैंडर्ड, वही है, ठीक है। तो आप 21 साल के तो 40,000 की सैलरी आपको मिलेगी, 4 साल तक आप रहोगे। जो प्रोविडेंट फंड कटेगा उसमें आधा आपके सैलरी से जाता है और आधा गवर्नमेंट देती है। तो लगभग आप जब रिटायर होगे ना भाई, तो आपकी सैलरी टोटल आपकी 4 साल में 7 से 8 लाख रुपए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सैलरी के। और आपको साथ में मिलेगा 12 से 15 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में एफडी में होंगे आपके। समझ रहे हो आप? पूरा 20 लाख गवर्नमेंट ने इसीलिए लाइक, और आप डिसिप्लिन भी रहोगे अपनी लाइफ में। फिर हम लोगों की तरह नहीं घूमोगे। गवर्नमेंट ने एक तरीके से मतलब आपके जो मतलब कहते हैं फ्यूचर है उसको एकदम फ्यूचर प्रूफ बनाने की कोशिश करी है। और ये बात रही भाई, अभी तक मैंने सिर्फ पैसों की बात की। गवर्नमेंट का कहना है भाई कि आपके पास जब 12-15 लाख रुपए होंगे तो आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। बाहर आएंगे, आपको पढ़ना है तो आपके पास पैसे रहेंगे उसके लिए। अभी तो ये देखो अपर एज लिमिट बढ़ा दी, जो था कि हमारे 2 साल हमारे जिसके खराब हो गए, वैकेंसी नहीं है, उसका क्या होगा। आगे 2 साल बढ़ा दिए 23 साल तक की उम्र में। यूजीसी आप थोड़ा सा करके 50% तो आपको क्रेडिट के मार्क्स ऐसे ही मिल जाएंगे फोकट के। 4 साल आपने इसमें काम किया, 50% तो आप ऐसे ही हो गए। थोड़े से और करोगे, रैंक भी आएगी। और भाई मतलब एक तरीके से अगर सेम लेवल की स्किल किसी और के पास भी है, वो इसके अंडर में नहीं आता, अग्निवीर के अंडर में, तो उसके ऊपर आपको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। बिल्कुल। और आपकी भाई देखो, आपको 10वीं 12वीं का आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि आपने 10वीं 12वीं की है। और बताओ और क्या लोगे? ग्रेजुएशन कर, बैंक लोन में प्रायोरिटी है आपको, सीआरपीएफ में प्रायोरिटी है 10% आरक्षण, सीएपीएफ वैकेंसीज, सीएपीएफ में प्रायोरिटी 10% की। आपको ओपन स्कूलिंग सर्टिफिकेट भैया लिखा है, वो भी अपना कोर्स वगैरह मॉडिफाई कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी 10% का आरक्षण। और क्या चाहिए? और कितना बढ़िया है, बहुत अच्छी स्कीम अब बन चुकी है। शुरुआत में नहीं थी, मैं मानता हूं भाई, मैं बिल्कुल मानता हूं। अब कोई करेगा तो भाई गलत है, और जिसको नहीं करना, बाकी सारे ऑप्शन भी मेरे हिसाब से खुले हैं। जो पुराना प्रोसेस था आर्मी में जाने का, वो भी अभी मौजूद है। अगर मैं गलत नहीं हूं, अगर मैं गलत हूं तो मुझे जरूर करेक्ट करें भाई कॉमेंट सेक्शन में। तो आई थिंक ये वीडियो था, और ये वीडियो में काफी कुछ मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से जितने भी ये लोग अग्निवीर के जितने भी कैंडिडेट्स रहेंगे, उनका फ्यूचर एक तरीके से सिक्योर करने की पूरी कोशिश करी गई है भाई। और भाई ये जो चल रहा है ना, आम आदमी बताओ यार, 21 साल में भाई, आप बताओ भाई 21 साल में 15-20 लाख रुपए किसके पास होते हैं? मुझे बताओ। किसके पास? किसी के पास नहीं होते भाई, नहीं होते ना भाई। आपको डिग्री भी मिल रही है दोनों, आपको लोन लेने में भी मदद मिलेगी, और मुझे उम्मीद है आपको बिजनेस लोन लेने में भी मदद मिलेगी। मुझे पता है मतलब होगा भाई, लगा लो कि ये बहुत अच्छी चीज है एक तरीके से। और हमारे पास डिसिप्लिन अलग रहेगा आर्मी का एक, समझ रहे हो? कई सारे थे, मेरे को पता है शुरू में किस बात की चिंता थी। मुझे चिंता इस बात की थी कि जो हमारी अभी आर्मी है भाई साहब, एक सोल्जर बनने में 60 से 8 साल लग जाते हैं, सही सोल्जर बनने में। और ये तो 4 साल में रिटायर होके आ जाएंगे, तो क्या ही सोल्जर बनेंगे, ठीक है। मैं ये सोच रहा था। फिर जो सोल्जर नहीं बनेंगे वो फिर भाई क्या, उनका रास्ता क्या होगा बाकी, फिर वो क्या करेंगे बेचारे। तो तब तक मैंने एक भी वीडियो रिएक्ट भी नहीं की थी, मुझे पसंद नहीं आई थी। अब ये वीडियो रिएक्ट करने लायक भी है, और स्कीम अब कायदे से है। और अगर 2-4 और आपको कोई पॉइंट ऐड करना हो जरूर बताना कि आपके हिसाब से और क्या। मुझे जो लगता है कि जो कैंडिडेट्स थे, जो मतलब जो इसके अंडर में आना चाहते थे, जो अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं ना जला के चीजों को, वो मतलब आई थिंक इसीलिए कर रहे होंगे क्योंकि भाई उनको लगता है कि अगर हम एक बार वहां से रिटेन नहीं हो पाए बाई चांस, तो भाई हमारा करियर खराब हो जाएगा। ऐसा ठीक है, एक तरीके से बात ठीक है, आपका सोचना सही है, बट ये सब गलत है यार। ये मतलब
प्रॉपर्टी को आग लगाना ये सब तो गलत है ही। तो आपकी और, सारी डिमांड एक तरफ, बिल्कुल। ये आग लगाना बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल जायज नहीं है भाई। चाहे तुम आर्मी में जाओ, तुम वैसे अब डिजर्व नहीं करते, जिसने आग लगा दी है ना वो डिजर्व ही नहीं करते तुम आर्मी को। मैं तो चाहता हूँ कि गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करे हर बंदे को किस किसने आग लगाई है, और उसको स्पेशली जीवन भर कभी गवर्नमेंट जॉब ना मिले, कभी ना मिले, वो कितना ही कैपेबल क्यों ना हो, सजा दो। आर्मी की जॉब एकदम भाई डिग्निफाइड जॉब होती है भाई। लोग मतलब जब आर्मी का Proud बदल करते करता हैं है भाई। भाई तो एक प्राइड होती है अंदर, और लोग उनको सैल्यूट भी करते हैं भाई। बहुत बच्चे मैंने देखे सैल्यूट करते हैं उनको। तो आप मैं भाई बता रहा हूँ ये वही बंदे कर रहे हैं जिनकी बस की नहीं है क्लियर करना। बिल्कुल। तुमसे नहीं होगा भाई, मत करो तुम ये सब, समझ में आया? तो तुमसे नहीं होगा। और ये बात भाई मैं जैसे पत्थरबाजों के लिए बोलता हूँ, जो भी पत्थर उठाओ उसके साथ उसको निपटाओ। ऐसी जो आग, ये भी वही है, ये भी हिंसा है, ये भी उतनी ही हिंसी है। 700-800 करोड़ का नुकसान कर दिया, कौन देगा? लो इनके घर से बेच के तोड़ो इनका घर, चलो बराबर है पूरा, एकदम रूल बना दो भाई, जो हाथ लगा उसके घर को नीलाम अगर वही 700-800 करोड़ इसके अंदर होते, स्कीम के अंदर और बढ़ जाते तो कितना अच्छा होता। सोचो ना आप लोग। फुड़वा दिया, खा हिंसा कर दी, सोच रहे हो हिंसा करके यार बहुत तरीके होते हैं चीजें पाने के, ये हिंसा करना बहुत आसान काम है। आग लगा दी, ट्रेनों को तुम लोग फूक रहे हो, एसी ट्रेन से एक कोच, पता है कितने इंजीनियर्स लग के बनाते हैं, कितने करोड़ का बनता है एक कोच। आग लगाना बड़ा आसान था, मिट्टी का तेल फेंका, तिल्ली मार दी, खत्म। बहुत गलत भाई, बहुत गलत। तो भाई ये तुम क्या कर रहे हो? देखो यार, एक दंगा खत्म नहीं होता, दूसरी हिंसा शुरू हो जाती मुझे तो है। समझ और भाई इसमें गवर्नमेंट के भी फेलियर है। गवर्नमेंट की फेलियर ये है कि आपको खुद सोचना चाहिए था, जो ये लोग डिमांड कर रहे हैं जायज डिमांड है। कोई भी कर रहा हो, ये डिमांड गलत नहीं है कि भाई सिक्योरिटी नहीं थी अगर, तो भाई कोई क्यों जाएगा? और आप तो कह दो कि हमने तो 10 लाख जॉब दे दी, अपना नाम ताली पिटवा लोगे अपने नाम पे कि भैया हमने तो जॉब 10 लाख जॉब देनी है ना, 10 लाख गवर्नमेंट जॉब 1.5 साल के अंदर इन्हें निकालनी है, सारी भरनी है, ऐसा कुछ था इनका। तो आप सोचो, आपको यही चीज गवर्नमेंट के मतलब आप सोचते नहीं हो, आप लोग कोई पॉलिसी बना लो इतने बड़े लेवल, पूरे देश के युवाओं को इफेक्ट करेगी। गांव के बच्चे भाई सुबह 5 बजे उठ के भागते हैं रोड पे तैयारी के लिए, उनका अलग जज्बा होता है भाई। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, आपका फेलियर है ये, आपका फेलियर है कि आपको फिर अगर इतने ही आपको बार बार इसमें चेंजेस लाने थे, इतनी सारी चीज ये पहले ही कर लेते ना, एकदम फुल प्रूफ लाते हैं। जवाब नहीं मिला आपको तो आपने उसमें ऐड कर दिया कि चलो एज भी डाल देंगे, अच्छा चलो 10% ये भी डाल देंगे। ये काम पहले कर लेते तो होता ही नहीं। बिल्कुल, गवर्नमेंट भाई बनता है, गवर्नमेंट को कोसना बनता है इस बात पे। लड़कों सो के जागती है वो, मतलब भाई उनका भी मानना तो भाई सही था ना, जितने भी भाई लोग बच्चे जो थे उनको तो यही था कि भाई हमारा फ्यूचर का क्या होगा, 4 साल यूज करो और फेंक दो, वही वाला हिसाब था शुरू में। ऐसे ही तो गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और अच्छी चीज की। चलो फाइनली चेत रही है गवर्नमेंट, थोड़ा देखो क्या होता है, एक दो इम्प्रूवमेंट हो। अब कोई करेगा ना यार, तो ये समझ जाना पॉलिटिक्स है पूरी तरीके से। अब हो गया है भाई, मेरे हिसाब से बढ़िया है। अगर 1-2 और हो तो क्या पता, हमें अभी पता ना हो कई चीजें जो आएंगी, ठीक है। और अभी पहली बार होगा तो कुछ नई जब चले जाएंगे ना बंदे उस प्रोसेस में, तो पता लगेगा अगले 4 साल बाद क्या होता है, ठीक है। और बाकी जो रास्ते अवेलेबल हैं और भी आर्मी के पहुंचने के, वो तो खुले हैं ही, वो तो बंद नहीं किए गए। अगर बंद कर दिए गए तो जरूर बताना मुझे कमेंट करके। तो आपके पास ऑप्शन, और इतना बेहतरीन ऑप्शन नए बच्चों के लिए है, और आपकी लाइफ भी डिसिप्लिन रहेगी। अब जीवन में जब आर्मी से निकलते हैं ना, आर्मी के लोग देखना आप मिले नहीं होगे तो बिल्कुल, वैसे मिले ही होगे, हर किसी न किसी का फैमिली में कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं आर्मी या पुलिस में होगा ही। तो भाई ये चीज अच्छी भी है। और शुरुआत में मैं तो भाई गवर्नमेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ भाई इस वाले मामले में, कि आप अच्छा नहीं किया आपने, मतलब उठाया, मुंह उठा के आ गए और सीधा थोप दिया। अच्छा किया, आप करो ऐसे ही, सही कर रहे हैं लोग तुम्हारे साथ, पर भाई आग मत लगाओ यार, निवेदन है, मत करो यार, जिंदगी खराब हो जाएगी। बिल्कुल खराब हो जाएगी जिंदगी। और ये था वीडियो आई थिंक, और वीडियो में मतलब अच्छा वीडियो था, हर एक तरीके से बहुत अच्छा वीडियो था। मतलब सब देखना भाई, इसको शेयर करना आप लोग, और हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाए और वहां जरूर हमसे जुड़े, ठीक है भाई। बाकी 10% जिसको भी चाहिए हो PD10 डाल के इस वीडियो का भी ले सकते हो, और 10% जॉब मिल जाएगी भाई, भागना शुरू कर दो। और जो भी बच्चे मतलब इनको मतलब वीडियो सबको पता होनी चाहिए भाई, ये वीडियो, क्योंकि भाई वीडियो पता होगी तो फिर उनको इन्फॉर्मेशन है, मिसगाइड कर दिया जाए, कईयों को पता ही नहीं है, कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। क्योंकि भाई अगर जब तक खुद नहीं देखोगे तब तक बिलीव कैसे कर सकता हूँ किसी पे, ठीक है। तो ये वाली बात है। आई थिंक वीडियो में इतना ही था, चलते हम लोग, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।